लाखों करोड़ रुपए, भैया आप शांत हो जाए, लाखों करोड़ रुपए 25 करोड़ लोगों को 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी 2019 के चुनाव के बाद डालने जा रही है। आप सोचिए, आप ग्वालियर में सबसे गरीब व्यक्ति के घर जाइए, आप ग्वालियर में सबसे गरीब व्यक्ति के घर जाइए, उससे मिलिए और उससे एक सवाल पूछिए। उससे पूछिए, भाई बताओ, अगर आपके बैंक अकाउंट में कांग्रेस पार्टी साल का 72,000 रुपए डाले, 5 साल का 3,60,000 रुपए डाले, तो आपकी जिंदगी का क्या होगा? आपको ग्वालियर का गरीब व्यक्ति कहेगा, मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी, मुझे गरीबी से निकलने का मौका मिलेगा। हम ये काम एक व्यक्ति के लिए नहीं कर रहे हैं, हम ये काम 10 लोगों के लिए नहीं कर रहे हैं, 1000 के लिए कर रहे हैं, हम ये काम 25 करोड़ लोगों के लिए कर रहे हैं। अब सोचिए, मैं ग्वालियर के छोटे बिजनेस वालों से कहना चाहता हूं, दुकानदारों से कहना चाहता हूं, मध्यम वर्ग से कहना चाहता हूं, ये न्याय योजना ये सिर्फ गरीबों की मदद करने की नहीं है, ये न्याय योजना आपकी मदद करने की योजना है। अब मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी की, जनता के जेब में से पैसा निकाला, अनिल अंबानी को दिया, मेहुल चोकसी को दिया। जैसे ही ग्वालियर के लोगों के घर से जेब से पैसा निकाला, आप लोगों ने माल खरीदना बंद किया, शर्ट, पैंट, जूता, टी शर्ट, काले चश्मे, जो भी आप खरीदते थे आपने खरीदना बंद किया। इसका असर एकदम ग्वालियर के दुकानदारों पर पड़ा, दुकानें बंद हो गई, लोग खरीद नहीं रहे थे, कुछ बिक नहीं रहा था, लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। जैसे ही दुकानों में माल बिकना बंद हुआ, फैक्ट्री के मालिक बड़े होशियार होते हैं, उन्होंने कहा देखिए नरेंद्र मोदी ने गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, नोटबंदी कर दी, दुकानें बंद हो गई, लोगों के पास पैसा नहीं है, चलो फैक्ट्रियों को बंद करो। एक के बाद एक हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां बंद होने शुरू हो गई। मालिकों ने कहा, युवाओं से कहा, देखिए आपकी यहां कोई जरूरत नहीं, आप घर जाइए। उधर नोटबंदी हो गई, गब्बर सिंह टैक्स लागू हो गया, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई। हम बनाते हैं बेचने के लिए, अगर कुछ बिक नहीं रहा है तो हम बनाएंगे नहीं। और 45 साल से ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में हो गई। अब न्याय योजना का पैसा आएगा, 10-15 रुपए नहीं, लाखों करोड़ रुपए, तूफान जैसा 25 करोड़ लोगों को मिलेगा, 5 करोड़ परिवारों को मिलेगा। ग्वालियर के दुकानदारों, व्यापारियों, आपको यह बात समझनी है, जैसे ही वो पैसा उनके बैंक अकाउंट में आएगा, वैसे ही वो लोग आपकी दुकानों में आएंगे। आपकी दुकानों में आएंगे, कहेंगे मुझे शर्ट खरीदनी है, मुझे पैंट खरीदना है, मुझे जूते खरीदने हैं, मुझे कंघी खरीदनी है, मुझे टूथपेस्ट, टूथब्रश खरीदना है। जैसे ही वो आपके पास आएंगे, आप माल बेचोगे। जैसे ही आप माल बेचोगे, हिंदुस्तान के फैक्ट्री के मालिक देखेंगे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू हो गई। जैसे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू होगी, मालिक लोग, फैक्ट्री के मालिक लोग युवाओं को बुलाएंगे, कहेंगे चलो इधर आओ, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जंप स्टार्ट कर दी कांग्रेस पार्टी ने, दुकानें चालू हो गई हैं, चलो आओ काम शुरू करो, बेरोजगारी को मिटाना है, रोजगार पैदा करना है।
तो न्याय योजना से सिर्फ गरीबों को फायदा नहीं होगा, न्याय योजना से ग्वालियर के दुकानदारों को, व्यापारियों को फायदा होगा, छोटे बिजनेस वालों को फायदा होगा, मिडिल साइज बिजनेस वालों को फायदा, और सबसे ज्यादा फायदा बेरोजगार युवाओं को होगा। इन फैक्ट्रियों में आपको रोजगार मिलेगा। यह सोच है। 5 महीने लगे हैं, पूरी प्लानिंग हमने की। नरेंद्र मोदी झूठे वायदे करते हैं, हम 5 महीने से काम कर रहे हैं। मैनिफेस्टो बनाया, आपसे पूछ के बनाया, आपने हमें बताया। मैंने पहले उदाहरण दिया, नीरव मोदी जेल के बाहर, किसान अंदर। मैनिफेस्टो में एक लाइन लिखी है, ऐतिहासिक लाइन, ग्वालियर का कोई भी किसान, मध्य प्रदेश का कोई भी किसान कर्जा ना लौटाने के लिए 2019 के चुनाव के बाद जेल में नहीं डाला जा सकेगा। 2 बजट बनेंगे, एक किसान का बजट बनेगा, दूसरा नेशनल बजट बनेगा। किसानों को हम पहले ही बता देंगे इस साल आपके लिए आपकी सरकार क्या करने जा रही है, कितना पैसा आपको दिया जाएगा, कितना कर्जा माफ होगा, कितनी एमएसपी बढ़ेगी, कितने फूड प्रोसेसिंग यूनिट आपके यहां लगाए जाएंगे, आलू के चिप्स बनाने वाले कितनी फैक्ट्रियां लगेंगी, टमाटो केचप वाली कितनी फैक्ट्रियां लगेंगी, सोयाबीन के तेल वाले कितनी फैक्ट्रियां बनेगी। पूरा का पूरा आपको शुरुआत में ही बता दिया जाएगा। और मैं यहां कमलनाथ जी से कहना चाहता हूं, और अगर हमारी दिल्ली में सरकार बनी तो हम भी ये काम करेंगे। देखिए, ग्वालियर पहले इंडस्ट्रियल सेंटर हुआ करता था, एक बार फिर ग्वालियर को इंडस्ट्रियल सेंटर बनाना पड़ेगा। यहां पहले 400 फैक्ट्रियां हुआ करती थी, शिवराज चौहान ने सिर्फ 80 फैक्ट्री छोड़ी हैं। पूरा दम लगाकर नेशनल सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार पूरी कोशिश करेगी कि एक बार फिर ग्वालियर इंडस्ट्रियल सेंटर बने और देश को, मध्य प्रदेश को रास्ता दिखाने का काम करे। भैया शांत रहिए प्लीज। हो गया? हो गया। तो राहुल गांधी ग्वालियर में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ग्वालियर को कहा है कि हम इसे इंडस्ट्रियल ग्वालियर हब वापस बनाएंगे, क्योंकि ग्वालियर में इंडस्ट्री पहले हुआ करती थी जो कि अभी नहीं है। सुनते हैं क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। तो राहुल गांधी ने मोदी सरकार और इससे पूर्व शिवराज सरकार पर निशाना साधा और कमलनाथ सरकार की तारीफ की और कहा है कि हम ग्वालियर को इंडस्ट्रियल क्षेत्र बनाएंगे। इससे पहले भिंड पहुंचे थे, जहां पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला था। अब ग्वालियर में सभा कर रहे हैं राहुल गांधी। ग्वालियर में पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रहे हैं राहुल गांधी। ग्वालियर से हम ये सीधे आपको राहुल गांधी की सभा दिखा रहे हैं, जहां पर राहुल गांधी ने साफ तौर पर कहा कि जो मोदी सरकार है वो विकास नहीं कर रही, कांग्रेस न्याय योजना लेकर आई है, गरीबों को न्याय दिलाने का काम कांग्रेस करेगी। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी, सुनते हैं।
ये जो आतंकवादी है मसूद अजहर, इसको क्या पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी ने भेजा था क्या? इसको हवाई जहाज पे बैठाकर कांधार क्या कांग्रेस पार्टी ने भेजा था क्या? हमारा मंत्री के हवाई जहाज में बैठा था क्या? हमारे मंत्री ने आतंकवादी संगठन को पैसा दिया था? नहीं, बीजेपी की सरकार ने हिंदुस्तान की जेल से उस आतंकवादी को निकाला, हवाई जहाज पे डाला, बीजेपी का मंत्री उस हवाई जहाज पे बैठा और जैश-ए-मोहम्मद को पैसा बीजेपी के मंत्री ने दिया और उसी आतंकवादी ने पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों की हत्या की। नरेंद्र मोदी जी को जवाब देना चाहिए, यह काम किसने किया? यह काम नरेंद्र मोदी जी, बीजेपी ने किया। देश को आप यह क्यों नहीं बताते? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, क्योंकि सच्चाई है। नरेंद्र मोदी सच्चाई बोलना नहीं जानते। नरेंद्र मोदी को कहना चाहिए था, नरेंद्र मोदी को कहना चाहिए था, भाइयों और बहनों, आपने मुझ पर भरोसा किया, मैंने आपसे कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, नहीं कर पाया, गलती हो गई, माफी मांग लेनी थी और कहना था इस बार मैं ऐसे करके दिखा दूंगा। अगर इस चुनाव में नरेंद्र मोदी सच बोल जाते, कह देते कि हां मैंने झूठे वायदे किए, मैंने गलती की, तो जो हिंदुस्तान का उन पर भरोसा था जो टूट गया, शायद वो थोड़ा सा बच जाता। मगर नरेंद्र मोदी सोचते हैं कि हिंदुस्तान की जनता को कोई समझ नहीं, सोचते हैं कि जो भी दिल में आता है कह सकते हैं। नहीं नरेंद्र मोदी जी, ये देश बहुत होशियार है, ये देश गरीब जरूर है, मगर ये देश बहुत होशियार है। ये देश सच्चाई को पहचानता है, समझता है और इस देश ने मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी को इस बार हराना है। आप देश को बताइए मोदी जी, आपने अनिल अंबानी को यहां ग्वालियर में बेस है, एयरफोर्स बेस है, यहां पे पायलट हैं, आप इन लोगों को बताइए कि आपने इस एयरफोर्स बेस के युवाओं से, एयरफोर्स के पायलट से 30,000 करोड़ रुपए चोरी करके उस चोर अनिल अंबानी को दिया। आप यहां बताइए, ग्वालियर में बताइए, ग्वालियर में बताइए कि राफेल हवाई जहाज लाखों करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट, शायद फैक्ट्री ग्वालियर में लग सकती थी। एक फैक्ट्री नहीं लगती, अनेक फैक्ट्रियां लग सकती थी। यह सिर्फ एक हवाई जहाज नहीं है, यह वेपन सिस्टम है, इसमें अलग अलग तरीके के हथियार हैं, रेडार है, कंप्यूटर्स हैं, अलग अलग चीजें हैं। शायद एक फैक्ट्री ग्वालियर में लग सकती थी। आप ग्वालियर के युवाओं को बताइए कि आपने फ्रांस के राष्ट्रपति को क्यों कहा कि हवाई जहाज को हिंदुस्तान में नहीं बनाना है। आप ग्वालियर के युवाओं को बताओ कि आपने 526 करोड़ रुपए के हवाई जहाज को 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा। आप ग्वालियर के युवाओं को बताओ आपने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को परे करके अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया। एयरफोर्स के लोगों ने कहा है, डॉक्यूमेंट्स में कहा है, सरकारी डॉक्यूमेंट्स में, डिफेंस के डॉक्यूमेंट्स में कहा है कि नरेंद्र मोदी ने पैरेलल नेगोशिएशन फ्रांस की सरकार के साथ, डैसॉल्ट कंपनी के साथ किया। आप ग्वालियर में आके बताइए यह आपने काम क्यों किया। नहीं बता पाएंगे नरेंद्र मोदी जी। और अगर आप ग्वालियर से डरते हैं तो मेरे साथ डिबेट कर लीजिए, कहीं भी करना चाहते कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए। मुझे रेस कोर्स रोड में बुलाना है, बुला लीजिए, कहीं भी आ जाऊंगा। ठीक है, अनिल अंबानी के घर नहीं आने वाला और कहीं भी आ जाऊंगा। आप अपना चेहरा देश को नहीं दिखा पाओगे नरेंद्र मोदी जी। 15 मिनट डिबेट कर लो मेरे साथ। भ्रष्टाचार की आप बात करते हो, 15 मिनट आपको जो बोलना है आप बोलो। 15 मिनट मुझे दे दो, मैं राफेल पे बात करूंगा आपके सामने।
आप हिंदुस्तान के सामने खड़े नहीं हो पाओगे। और नरेंद्र मोदी जी, एक बात याद रखिए, एक बात आप याद रखिए, सच्चाई से कोई नहीं बच सकता, सच्चाई से कोई नहीं बच सकता। राफेल घोटाले में इंक्वायरी होगी, दो नाम निकलेंगे, नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यहां पे हमारे प्रत्याशी हैं, भारी बहुमत से जिताना है, भारी बहुमत से जिताना है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। तो राहुल गांधी ने राफेल को लेकर भी जमकर निशाना साधा और कहा है कि राफेल घोटाले की जो जांच होगी उसमें दो नाम निकल कर आएंगे, एक नरेंद्र मोदी, दूसरा अनिल अंबानी, जिनको कि राफेल विमान के सौदे में इसको ठेका दिया गया था। तो ये कहा है ग्वालियर में राहुल गांधी ने कहा है कि इसको ग्वालियर को इंडस्ट्रियल क्षेत्र में डेवलप किया जाएगा, क्योंकि पहले ग्वालियर इंडस्ट्रियल क्षेत्र हुआ करता था। तो राहुल गांधी जो कि इससे पहले भिंड पहुंचे थे, वहां पर भी उन्होंने मोदी सरकार और बीजेपी सांसदों को घेरा था। और वहीं न्याय योजना को लेकर राहुल गांधी ने कहा है कि न्याय योजना जो है उससे मार्केट में एक फ्लो आएगा, करेंसी जब मार्केट में आएगी तो इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। राहुल गांधी ने न्याय योजना को, कांग्रेस की एक स्कीम जो कि न्याय योजना है, उसे समझाया और कहा है कि यह देश के विकास के लिए कारगर साबित होगी, अर्थव्यवस्था न्याय योजना से मजबूत होगी। तो ग्वालियर में राहुल गांधी ने औद्योगिक क्षेत्र जो कि ग्वालियर हुआ करता था, इसको वापस से डेवलप किया जाएगा, ग्वालियर का विकास होगा। राहुल गांधी ने साथ ही इससे पहले भिंड में भी सभा को संबोधित किया था और वहां पर भी मोदी सरकार को घेरा था और न्याय योजना को लेकर जनता से कहा था कि ये देश के गरीबों के लिए, देश की गरीबी मिटाने वाली योजना है, न्याय योजना हम लेकर आए। तो राहुल गांधी मध्य प्रदेश की धरती पर लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने आए हैं। इससे पहले भिंड में प्रचार किया था, अब वो ग्वालियर में सभा को संबोधित कर चुके हैं। तो ग्वालियर से लाइव राहुल गांधी को आप सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने कांग्रेस की योजना जो कि न्याय योजना को लोगों तक समझाया और कहा है कि मोदी सरकार ने सीधे तौर पर जनता का विकास नहीं किया।